मां धारी देवी का वनवास होगा खत्म। 9 साल बाद अपने मंदिर में विराजेंगी धारी देवी। मां धारी देवी को माना जाता है उत्तराखंड की रक्षक। 2013 में मूर्ति हटाते ही आई थी केदारनाथ में भयंकर प्रलय। 9 साल पहले साल 2013 के उस मनहूस वक्त को कौन भूल सकता है जब केदारनाथ में भयंकर प्रलय आई थी। प्रलय से पहले प्रशासन ने लोगों को बाहर भी निकाला था और साथ ही कई मूर्तियों को भी मंदिर से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इन मूर्तियों में मां धारी देवी की मूर्ति भी थी, जिसे 16 जून की शाम को मंदिर से हटाकर कहीं दूर एक अस्थायी जगह पर रख दिया था, जिसके कुछ समय बाद ही केदारनाथ में जो हुआ वो अब इतिहास है। लेकिन उस वक्त आए प्रलय के निशान वहां पर अब भी देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये सब मां धारी देवी की मूर्ति हटाने का ही नतीजा था, क्योंकि मां धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। लेकिन ये गुजरे जमाने की बात है और अब आने वाली 28 जनवरी को मां धारी देवी का वनवास खत्म होने वाला है और मां अपने घर अपने मंदिर लौट रही हैं। खबरों के मुताबिक 28 जनवरी की सुबह शुभ मुहूर्त में मां धारी देवी, भैरवनाथ और नंदी की प्रतिमाएं अस्थायी परिसर से नए बने मंदिर परिसर में स्थापित कर दी जाएंगी, जबकि अब तक पिछले 9 साल से प्रतिमाएं इसी अस्थायी स्थान पर विराजमान हैं। मंदिर के पुजारियों ने 28 जनवरी का दिन तय किया है। बस अब वो दिन दूर नहीं जिसका मंदिर पुजारियों और भक्तों ने 9 साल तक इंतजार किया। वो साल 2013 की 16 जून की शाम थी जब मां धारी की प्रतिमा को प्राचीन मंदिर से हटा दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है, उस समय मंदिर से मूर्ति हटाने का विरोध नहीं हुआ था। उस समय भी लोगों ने प्रशासन के इस कदम का भारी विरोध किया था। बता दें कि उत्तराखंड की रक्षक सिद्धपीठ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी किनारे स्थित था और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के बाद ये क्षेत्र डूब रहा था। इसके लिए इसी स्थान पर परियोजना संचालन कर रही कंपनी की ओर से पिलर खड़े कर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन जून 2013 में केदारनाथ जल प्रलय के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रतिमाओं को वहां से हटाने का फैसला किया गया, जिसके बाद मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर अपलिफ्ट कर दिया गया और तब से मूर्तियां इसी अस्थायी स्थान पर विराजमान हैं। वहीं लगभग 4 साल पहले कंपनी की ओर से इसी के पास नदी तल से करीब 30 मीटर ऊपर पिलर पर पर्वतीय शैली में मंदिर का निर्माण करा दिया गया और तब से ही शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था। अब 28 जनवरी की सुबह शुभ मुहूर्त में धारी देवी, भैरवनाथ और नंदी की प्रतिमाएं अस्थायी परिसर में नवनिर्मित मंदिर परिसर में स्थापित कर दी जाएंगी। इस दिन भक्तों के लिए मंदिर भी खोला जाएगा। बता दें कि कलियासौड़ में अलकनंदा नदी के किनारे सिद्धपीठ मां धारी देवी का मंदिर है, जिन्हें छोटे 4 धाम को धारण करने वाला माना जाता है। इनका नाम धारण करने वाली देवी के नाम से ही धारी देवी पड़ा। केदारनाथ का मां धारी को द्वारपाल कहा जाता है। लोगों का दावा है कि साल 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय भी मां धारी के कोप का ही परिणाम था, क्योंकि प्रतिमा हटाने के कुछ घंटे बाद ही 17 जून को केदारनाथ में तबाही आ गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां धारी की प्रतिमा के विस्थापन की वजह से ही केदारनाथ का संतुलन बिगड़ गया था, जिस वजह से देवभूमि में प्रलय आई थी। हालांकि अब लोग पुरानी बातों को भूलकर बस 28 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब मां अपने मंदिर लौट कर आएंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।